कि अजान के वक्त कुत्ता क्यों रोता है। आपने देखा होगा कि अजान के वक्त, खास तौर पर फज्र और मगरिब की अजान के वक्त बहुत ज्यादा कुत्ते रोते हैं। तो उनकी क्या वजह है कि किस वजह से वह रोते हैं। प्यारे दोस्तों, हर कोई यह जानना चाहता है कि क्या वजह है। अजान होते ही कुत्ते रोने लग जाते हैं और अजान पूरी होते ही खामोश हो जाते हैं, और ऐसा खासकर फज्र की अजान पर ही होता है। तो चलिए बताते हैं आपको कि इसकी क्या वजह है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने जानवरों के अंदर एक ऐसी ताकत दी है जो हम इंसानों को नहीं दी है। जबकि अल्लाह ताला ने इंसानों को अशरफुल मखलूकात बनाया है, यानी कि तमाम मखलूकात में सबसे बेहतर बनाया है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों को वह ताकत नहीं दी जिससे वह आसमानों या फिर चलते फिरते शैतान, बालाओं या फिर मुसीबतों को देख सकें। लेकिन यह जानवर उन्हें देख सकते हैं, लेकिन वो बेजुबान होने की वजह से वह इंसानों को नहीं बता सकते हैं। लिहाजा वह ऐसी आवाजें निकाल कर इंसानों को खबर करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही अजान शुरू होती है, खासकर फज्र की अजान हो, तो जितने भी शैतान और बलाएं होती हैं जो रात के वक्त ज्यादा निकलते हैं, और अजान की आवाज सुनते ही वह तमाम शैतान और बलाएं वहां से भागना शुरू कर देते हैं। यह देखते ही कुत्ते रोने जैसी आवाज निकालना शुरू कर देते हैं। और यह भी देखा होगा कि कुत्ता जब किसी इलाके में बहुत ज्यादा रोता है और अगर कुछ ही दिनों में उस इलाके में किसी का इंतकाल हो जाता है, तो इसलिए लोग उसे मनहूस समझकर भगा देते हैं। वह बेजुबान मनहूस नहीं होता, बल्कि उसे यह महसूस होता है कि इस इलाके में कोई मुसीबत आने वाली है, और वह इंसान को आगाह करने की कोशिश करता है। तो आप समझ गए होंगे कि अजान होते ही कुत्ता क्यों रोता है। ये तो आप जानते हैं कि रात के वक्त शैतान और बलाएं निकलते हैं, और सुबह के वक्त जब फज्र की आजन होती है तो वह शैतान और बलाएं भागना शुरू कर देते हैं, जिनको देखकर कुत्ते रोने जैसी आवाज निकालना शुरू कर देते हैं ताकि इंसान जागे और शैतान भागे। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आजान के वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, अजान के वक्त बातचीत ना करें। नंबर 2, अजान हो रही हो तो सलाम भी नहीं करना चाहिए। नंबर 3, अजान के वक्त कोई सलाम करे तो जवाब भी नहीं देना चाहिए। और नंबर 4, अगर कुरान की तिलावत भी कर रहे हो तो भी अजान के वक्त खामोश हो जाएं। नंबर 5, अजान का एहतराम न करने वालों पर अल्लाह पाक का अजाब होगा। और नंबर 6, अजान को गौर से सुने और हर कलिमात को दोहराएं। नंबर 7, अगर रास्ते में अजान शुरू हो जाए तो ठहर जाएं। नंबर 8, अजान के वक्त अजान पर गौर न करने वालों पर अल्लाह का अजाब होगा। नंबर 9, अजान के वक्त किसी भी तरह का कोई संगीत नहीं सुनना चाहिए। नंबर 10, अजान के वक्त औरतों को सिर ढककर रखना चाहिए। नंबर 11, अजान के वक्त कभी भी पैर पसार कर नहीं सोना चाहिए। नंबर 12, जो शख्स अजान के वक्त बातों में मशगूल रहता है उसका खात्मा बुरा होने का खौफ है। नंबर 13, अजान जब भी सुने अजान का जवाब दें, कहने वाला जैसा कहे सुनने वाला भी वैसा ही कहे। नंबर 14, जब मुअज्जिन अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे तो सुनने वाला अंगूठे का बोसा लेकर आंखों को लगाएं। और नंबर 15, खुतबे के अजान का जवाब जुबान से देना मुक्तदियों के लिए जायज नहीं है। और नंबर 16, हैजो निफास वाली औरतों को अजान का जवाब नहीं देना चाहिए। नंबर 17, पेशाब या पाखाना करने वाले अजान का जवाब ना दे। दोस्तों, अजान के दौरान इन बातों का जरूर ख्याल रखें। अल्लाह हमें और आपको इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि 11 कामों के करने से अल्लाह पाक घर से बरकत खत्म कर देता है। तो वह 11 काम कौन कौन से हैं, आइए हम आपको बताते हैं। नंबर 1, बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना खाने वाले के घर से, दोस्तों, ऐसे घर में हमेशा गरीबी बनी रहती है। जिस घर में हमेशा रिज्क देने वाले का शुक्रिया अदा नहीं किया जाता है, और जिस घर में खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह न पढ़ा जाता हो, तो दोस्तों, अगर आप यह चाहते हैं कि आपके घर में बरकत बनी रहे और आपके रिज्क में बरकत हो, तो जब भी खाना खाएं तो खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ लिया करें। नंबर 2, बगैर वजू किए कुरान पाक पढ़ने से, दोस्तों, अल्लाह पाक ऐसे घर से भी बरकत दूर कर देता है। जिस घर में कुरान पाक को बगैर वजू किए पढ़ा जाता हो, तो दोस्तों, इस बात का भी जरूर ख्याल रखें कि जब भी कुरान करीम की तिलावत करें तो वजू जरूर बना लिया करें, और बगैर वजू किए कुरान पाक को छूना तक नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भी घर से बरकत खत्म हो जाती है। और नंबर 3, घर पर आए सवाली को खाली हाथ लौटाने से, दोस्तों, इस बात का भी आप जरूर ख्याल रखें
कि आपके घर पर जब भी कोई सवाली आए, यानी कोई मांगने वाला आए, तो उसे आप कुछ न कुछ जरूर दें। उसको खाली हाथ ना लौटाएं, और अगर आप उसको खाली हाथ लौटा देते हैं, अगर उसके मुंह से आपके लिए कुछ बद्दुआ निकल गई, तो आपका घर तबाह बर्बाद हो जाएगा। और नंबर 4, मेहमान आने पर नाराज होने की वजह से दोस्तों, इस्लाम में मेहमान का मर्तबा बहुत ऊंचा है, और मेहमान के खिदमत करने की वजह से ही प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहमान की खिदमत जरूर करें। तो आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि आपके घर में जब भी कोई मेहमान आए, तो आप उसकी खिदमत दिल से करें और आप उसको खुश करके ही घर से विदा करें। मेहमान को नाराज करने वाले घर से अल्लाह पाक बरकत खत्म कर देता है। और नंबर 5, माँ बाप के साथ बदतमीजी करने वाले घर से दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ऐसे घर में भी हमेशा गरीबी बनाए रखता है। जिस घर में वालिदैन की इज्जत ना की जाती हो, यानी जिस घर में माँ बाप से बदसलूकी की जाती हो, तो दोस्तों आप लोग भी इस बात का जरूर ख्याल रखें कि आप अपने वालिदैन को हमेशा खुश ही रखें। भूल कर भी कभी अपने माँ बाप को नाराज ना होने दें, क्योंकि दोस्तों माँ बाप की दुआ या फिर बद्दुआ वह अल्लाह की बारगाह में जरूर कबूल होती है। और नंबर 6, आमदनी से ज्यादा खर्चा करने वाले घर से दोस्तों, फिजूल खर्ची करना अल्लाह को नापसंद है। इसलिए आप इतना ही खर्च करें जितनी आपकी आमदनी हो। अगर आपने आमदनी से ज्यादा खर्च करोगे, तो अल्लाह ताला आपके घर से बरकत खत्म कर देगा और आपके घर में हमेशा गरीबी बनी रहेगी। और नंबर 7, सुबह देर तक सोने वाले घर से दोस्तों, अल्लाह ऐसे घर से भी रहमत के फरिश्ते को दूर कर देता है जिस घर में सुबह सूरज निकलने तक सोया जाता हो। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपके घर में बरकत हो, तो आपको चाहिए कि सुबह फज्र की अजान से पहले उठें और फज्र की नमाज पढ़ें। फिर देखें कि आपके घर में किस तरह बरकत होती है और आपकी जिंदगी किस तरह बदल जाती है। नंबर 8, 40 दिन से ज्यादा जेरे नाफ बाल रखने की वजह से दोस्तों, इस्लाम एक पाक और साफ मजहब है और पाकी को ही पसंद करता है। इसलिए अगर कोई शख्स जेरे नाफ बालों को 40 दिन से पहले साफ नहीं करता, तो अल्लाह इस अमल को नापसंद फरमाता है और ऐसे शख्स के घर से भी अल्लाह ताला बरकत को खत्म कर देता है। और नंबर 9, औलाद को कोसने की वजह से दोस्तों, जो शख्स अपनी औलाद को कोसता रहता है, यानी कि उनको गालियां देता रहता है, और खास तौर पर जो शख्स अपनी बेटी को गाली देता है, तो अल्लाह ताला ऐसे घर से भी बरकत खत्म कर देता है और ऐसे घर में भी हमेशा गरीबी बनी रहती है। और नंबर 10, मगरिब के बीच सोने की वजह से दोस्तों, अल्लाह ने इस मगरिब के बीच के वक्त में सोने से मना फरमाया है। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो, तो कभी भी आप भूल कर भी ईशा और मगरिब के बीच ना सोएं। और नंबर 11, कुरान पाक की तिलावत ना करने की वजह से दोस्तों, जिस घर में कुरान पाक की तिलावत ना होती हो, तो अल्लाह पाक ऐसे घर को भी नापसंद फरमाता है और अल्लाह ऐसे घर में भी हमेशा गरीबी बनाए रखता है। तो दोस्तों, यह वह 11 काम है जिन्हें करने से अल्लाह पाक घर से बरकत खत्म कर देता है और ऐसे घरों में हमेशा गरीबी भी बनी रहती है। तो दोस्तों, अगर आप यह चाहते हैं कि आपके घर में भी बरकत हो और आपका घर गरीबी और परेशानी से बचा रहे, तो इन 11 कामों को कभी भी भूल कर ना करें। दोस्तों,